जब ट्रंप ने भारत पर 25% से 50% इंपोर्ट ड्यूटी और 1% पेनल्टी लगाई, तब जरूरत है हम भारतीयों को एकजुट होकर जवाब देने की। 56 भोग की संस्कृति है हमारी। हमें जरूरत नहीं है कोका कोला, फैंटा, थम्स अप, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज पिज्जा, बर्गर किंग, सबवे, केएफसी, पिज्जा हट, इन सब के, इनके बगैर हम जी सकते हैं। इन विदेशी ब्रांड्स को छोड़ो, अपने देश का खाना अपनाओ, स्वदेशी खाओ, देश को मजबूत बनाओ। अगर ट्रंप टैक्स बढ़ा सकता है तो क्या हम अपनी सोच बदल नहीं सकते? एकजुट भारत, मजबूत भारत, एकता दिखाओ, भारत को आगे बढ़ाओ, क्योंकि इंडिया झुकेगा नहीं साला। लेकिन अनेक सदस्यों को ये याद नहीं होगा, जब भारत पर हमारे पड़ोसी देश का आक्रमण हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 26 जनवरी आ गई, गण दिवस की परेड होनी है, अधिकांश सेना का भाग सीमा पर तैनात था, सुरक्षा के कारण उसको वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन परेड तो होना चाहिए। जो थोड़ी बहुत सेना उपलब्ध थी, जो पुलिस उपलब्ध थी, उससे परेड की गुंजाइश की गई। फिर पंडित जी को ने किसी ने सुझाव दिया है कि इसके साथ जनता का मार्च भी होना चाहिए। आज जब देश की सीमा संकटापन्न है तो देश की एकजुटता प्रकट होनी चाहिए, और उसमें आरएसएस को भाग लेने के लिए बुलाया गया। मुझे याद है इसका विरोध हुआ था कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में। नेहरू जी ने कहा आरएसएस से में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज जब देश संकट की घड़ी में है तो ये मतभेद हमें भूल जाना चाहिए और सबको मिलकर खड़े होना चाहिए। फिर देश पर हमला हुआ। श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में ट्रैफिक का प्रबंध कौन करेगा, इसके लिए पुलिस के सिपाही कम पड़ रहे थे। ये काम फिर हमें सौंपा गया, और उस समय मैंने कहा था कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को।